अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड उसको सॉल्व करेंगे और हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 हो और xy की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 हो, then find the value of 125x cube minus 216y cube। सो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो हमें फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ करना है क्यूब वाला। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूँ क्यूब का, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। सो क्यूब का फार्मूला होता है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे आपने इसको रीड कैसे करना है, उससे रीड करने से ये होता है कि आपकी जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ पे x का मतलब ये होता है कि पहला नंबर और y का मतलब होता है दूसरा नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब, फिर दूसरे नंबर का क्यूब, फिर माइनस लगा के 3 लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है पहला नंबर फिर दूसरा नंबर और उसके बाद अगेन पहला माइनस दूसरा। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 5x और जो दूसरा नंबर है वो है 6y। तो अब हमने इसका क्यूब लेना है, सो हम लिखेंगे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। अब आपने लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद आपने इसका क्यूब लेना है, सो ये हो जाएगा 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 होल क्यूब। सो दोनों तरफ आपने क्यूब ले लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है जिसमें मेरे पास पहला नंबर जो है वो 5x है और दूसरा नंबर है 6y। तो हम क्या करते थे, पहले लिखते थे पहले नंबर का क्यूब, सो पहले नंबर का क्यूब, फिर माइनस लगा के यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे नंबर का क्यूब, सो दूसरा नंबर है 6y उसका क्यूब, उसके बाद -3, उसके बाद पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर और उसके बाद हम लिखते हैं पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6y। तो ये वाली साइड पे जो क्यूब का फार्मूला था वो मैंने ओपन कर दिया। अब लगाएंगे इक्वल का साइन और उसके बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ जिसमें हम 13 रेज टू पावर 3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2197। उसके बाद अगर आप 5 का क्यूब लें तो ये हो जाता है 125 और अगर x का क्यूब लें तो ये हो जाता है x क्यूब। यहाँ पे अगर आप 6 का क्यूब लें तो ये आ जाता है 216, उसके बाद y का क्यूब लें तो ये आ जाता है y क्यूब। अब यहाँ पे आपने देखना है कि एक आपके पास नंबर है 6, उसके बाद नंबर है 5, उसके बाद नंबर है 3। तो पहले आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 6 5 टाइम हो जाता है हमारे पास 30 और 33 टाइम हमारे पास हो जाता है 90। सो ये हो जाएगा -90 xy इंटू 5x माइनस 6y। ओके, इक्वल टू 2197। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास xy है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 6y है तो इसकी भी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 125 x क्यूब माइनस 216 y क्यूब माइनस 90। अब एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है विच इज इक्वल टू 6
और 5x माइनस 6y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है विच इज इक्वल टू 13 इक्वल टू 2197। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6, सो ये हमारे पास आ जाता है 7020। सो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 7020 is equal to 2197। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। सो ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू पहले पड़ी है वो लिखेंगे 2197, उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू। सो ये हमारे पास वैल्यू है 7020। तो उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को। सो ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 9 और 2 11, उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 2, उसके बाद 7 और 2 9। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9217। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 हो तो हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे चूँकि क्यूब है तो हम सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे जो x है वो हमारे पास पहला नंबर होता है और जो y है वो हमारे पास दूसरा नंबर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, जो कि हमारे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्यूब लेंगे, सो आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 3 होल क्यूब। अब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब, फिर प्लस लगा के दूसरे नंबर का क्यूब। सो अगर इसका क्यूब लेंगे 1 का तो वो 1 ही आ जाएगा, नीचे जो x है उसका क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा x क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 3। अब जो यहाँ पे 3 के बाद x आता है, x का मतलब होता है पहला नंबर, तो जो हमारे पास है x। उसके बाद आता है y, y का मतलब होता है दूसरा नंबर, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 1 ओवर x। उसके बाद अगेन हमने लिखना होता है पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाता है 27। अब यहाँ पे आप देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 3, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 27। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम होता है 9 इज इक्वल टू 27। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 18। सो द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम सॉल्व करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सो सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 7 होल क्यूब। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूले में हम लिखते हैं पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। उसके बाद हम लिखते हैं -3 इंटू पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला माइनस दूसरा। ओके, सो इस तरह हम क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया। नेक्स्ट हम एक दूसरी साइड पे जो 7 का क्यूब है वो निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो वो आता है 343। तो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 7, तो इक्वल हो जाएगा 343। सो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21, 3 7 टाइम 21 इज इक्वल टू 343। So x cube minus 1/x cube is equal to 343। ये 21 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6, 364। So the value of x cube minus 1/x cube is equal to 364। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें सेम बिल्कुल उसी मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास बस x की और जो y की वैल्यू है वो चेंज है। यहाँ पे 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 गिवन है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो क्यूब हम लेंगे 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इज इक्वल टू 5 होल क्यूब। फिर हम लिखेंगे पहले का क्यूब, सो ये हमारा पहला नंबर है उसका क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर का क्यूब, सो दूसरा नंबर हमारे पास है 1/3x उसका क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। यहाँ तक हमारा फार्मूला ओपन हो गया। उसके बाद इक्वल लगा के 5 का जो क्यूब है वो होता है हमारे पास 125। ओके, अब यहाँ पे ये 3x और ये 3x कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा। अब 3 का क्यूब लेंगे यहाँ पे तो वो होता है 27। x का लेंगे तो वो होगा x क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 27 और x का क्यूब लेंगे तो वो हो जाएगा x क्यूब। बाकी हमारे पास बचा यहाँ से 3 और ये कैंसिल हो गया, तो बाकी इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 इक्वल टू 125। ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 5 3 टाइम होता है 15 इज इक्वल टू 125। सो 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110। सो द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 110। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें गिवन है 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 and we have to find the value of 125x cube minus 1/125x cube। सो यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है
जिसमें हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे जो आपके पास गिवन है, उसके बाद आप लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो मैं यहाँ पे इस दफ़ा लिख देता हूँ, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो अब हमने दोनों तरफ लेना है क्यूब, ये हो जाएगा 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इज इक्वल टू 6 होल क्यूब। तो अब इसका क्यूब कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहला नंबर जो है उसका क्यूब लेते हैं, फिर माइनस लगा के जो दूसरा नंबर होता है उसका क्यूब लेते हैं, -3 लिख के पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, उसके बाद फिर पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। सो इस तरह हमारा ये क्यूब ओपन हो गया। उसके बाद 6 का जो अगर हम क्यूब लें तो वो हमारे पास आता है 216। यहाँ पे ये 5x और 5x कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास अगर हम इसका क्यूब लें 5 का तो ये आता है 125x क्यूब, माइनस 1/5 का क्यूब लें तो 125x क्यूब माइनस 3। और अब हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया सारा, ये रह गया, इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है यहाँ पे, ये कि हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 216। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 6, 3 टाइम होता है 18 इज इक्वल टू 216। तो अब हमने फाइंड करना है उसको हम इस साइड पे रखेंगे, और जो हमारे पास बाकी वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 216 प्लस 18। ओके, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 234। So the value of 125x cube minus 1/125x cube is equal to 234. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 जो है उसमें हमें कहा गया है फैक्टराइज करना है हमने x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई को। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वो क्या होता है। सो जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वो हमारे पास होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स माइनस वाई, मतलब जो पहला नंबर है और उसके बाद दूसरा नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं पहले नंबर का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है, सम स्टूडेंट यहाँ पे 2xy लिख देते हैं क्योंकि वो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला उनको याद होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जस्ट xy आएगा। मतलब इसको कैसे याद करना है, पहले हमने बिल्कुल वैसे ही लिख देना है क्यूब के बगैर, उसके बाद हमने पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर बीच में दोनों को मल्टीप्लाई। अब जो पहला और दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो हम जस्ट फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है माइनस। अब माइनस के बाद आपने लगानी है ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए लगानी, मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। आपने ब्रैकेट लगानी है, जब आप ब्रैकेट लगाओगे इसका मतलब ये है कि आपने माइनस जो है वो बाहर कॉमन ले लिया है, और जब माइनस आप बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, प्लस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इन साइड जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम
इसलिए मैंने ये माइनस कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस वाई है और यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस वाई है। ओके, सो ये दोनों जो है वो सेम हो जाएंगे और उसमें से एक जो है वो कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हम x माइनस वाई को कॉमन लेंगे, किसमें से, एक हमारे पास ये टर्म है सारी, उसके बाद माइनस है, उसके बाद दूसरी ये टर्म है। सो पहली टर्म में से अगर हम ये वाली चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचती है, बाकी हमारे पास ये बच जाती है एक्स क्यूब, सॉरी, बाकी हमारे पास बचती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से लगाएंगे हम माइनस, और यहाँ से चूंकि x माइनस वाई जो है वो कॉमन चला गया है, उसके अलावा और कोई चीज़ बची नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। एक्चुअली जो कॉमन हम लेते हैं ना बेसिकली वो हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइनस 2 माइनस 10x, तो मैं अगर यहाँ पे ये कहता हूँ ना कि मैंने यहाँ से 5 जो है वो कॉमन लिया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया है और यहाँ से भी 5 से डिवाइड किया है। कॉमन का मतलब ये होता है कि आप हर नंबर को, हर एंट्री को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर सारी वैल्यू जो है वो बाहर कॉमन चली गई है तो उसकी जगह पे हमारे पास 1 आता होता है। तो ये जो है हमारे पास x माइनस वाई, ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो बाहर कॉमन चली गई है, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने लिख देना है कि इसके जो फैक्टर बने हैं वो हमारे पास बने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो ये इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 जो है उसमें हमें कहा गया है कि आपने फैक्टराइज करना है एट 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला जो है वो हमें याद हो, तो हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। उसके बाद हम लिखते थे पहले का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम लिखते थे पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, उसके बाद हम लिखते थे दूसरे का स्क्वायर। सो यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। ये हमारे पास पहला फैक्टर है और ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है। हर मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद हमारा जो एक नेक्स्ट फैक्टर होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो यहाँ पे क्यूब है ये हमारे पास जस्ट एक्स के ऊपर है। ओके, ये जो क्यूब है ये जस्ट एक्स के ऊपर है। अभी 8 का जो क्यूब है वो नहीं है, तो हम पहले इस 8 का भी क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे जो क्यूब है ये हमारे पास जस्ट y का क्यूब है। 27 अभी क्यूब की फॉर्म में नहीं है, तो उसको भी हम क्यूब की फॉर्म में पहले बनाएंगे। सो हम 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। सो अब अगर हम इसका क्यूब लें तो अब देखो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8। इसको इस तरह लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 3 रेज टू पावर, अगर 3 लें तो वो हमारे पास 27 होता है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे विच इज इक्वल टू 3y रेज टू पावर 3। ओके, अब इस तरह से लिख दिया। अब ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। सो व्हाट इज फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमारे पास है 2x, उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास है 1/3y। सो अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे स्केयर वगैरह क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है पहले नंबर का स्केयर। सो पहला नंबर हमारे पास है 2x, उसका स्केयर लगा देंगे प्लस पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, तो ये हो जाएगा 1/3y। ऊपर कुछ भी नहीं, स्केयर वगैरह कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे स्केयर नहीं है तो यहाँ पे भी स्केयर नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद दूसरे नंबर का स्केयर। सो दूसरा नंबर है हमारे पास 1/3y, उसके ऊपर लगा देंगे स्केयर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3y। उसके बाद इसका स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर होता है 4 और x का स्केयर x स्केयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2x जो है इसको हम हमेशा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3y
उसके बाद प्लस लगा के अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखो ये फैक्टर फॉर्म के अंदर जो है वो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। सो हमने यहाँ पे फार्मूलाज को यूज़ करना है। हमने वैसे जो सिंपल मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होता है प्रोडक्ट फाइंड करने का वो हमने नहीं फॉलो करना, हमने जस्ट जो है वो यहाँ पे फार्मूलाज को यूज़ करना है। सो फार्मूलाज जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये फार्मूलाज हम क्यों पढ़ते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। सो बेसिकली फार्मूलाज जो होते हैं वो आपका जो टाइम है उसको बचाते हैं और जो आपकी कैलकुलेशन है उसको वो जल्दी परफॉर्म करते हैं, मतलब इजी बनाते हैं। तो अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, स्टेप ज़्यादा होंगे। अगर हम फार्मूले जो हमने पढ़े हैं तो उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास टाइम भी कम लगेगा और हम इजीली क्विकली जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फार्मूला हमने जो पीछे पढ़ा था क्यूब वाला वो हमारे पास था। अगर हमारे पास एक्स क्यूब हो उसके बाद वाई क्यूब हो तो उसको हम लिखते थे एक्स प्लस वाई, उसके बाद पहले का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, उसके बाद हम लिखते थे प्लस दूसरे का स्क्वायर। सो ये हमारे पास था फार्मूला। सो एक तो आपने ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला है ना इसकी कोई भी फॉर्म आपको गिवन हो सकती है। ये फॉर्म दी होगी, आपको कहा जाएगा कि इसको फैक्टराइज करें, या फिर आपके पास ये फैक्टर फॉर्म गिवन होगी और आपको कहेंगे कि इसको आप प्रोडक्ट फाइंड करके इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। सो अब यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फैक्टर फॉर्म दी हुई है जिसमें हमारे पास पहला नंबर जो है वो है एक्स स्क्वायर और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर। तो ये उसकी ना फैक्टर फॉर्म दी हुई है। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास इसकी जो ये वाली साइड होती है उसमें हम लिखते हैं पहले नंबर का स्क्वायर। सो पहला नंबर का स्क्वायर, सॉरी पहले नंबर का क्यूब, उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे और उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे नंबर का क्यूब। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है उसकी जगह पे क्या आएगा, ये वाला, और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला। ओके, सो ये अब हम इस फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं जिसमें हम पहला नंबर लिखेंगे उसका क्यूब लेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे और उसका क्यूब लेंगे एंड दैट्स इट, हो गया मल्टीप्लाई। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक पावर इनसाइड हो और एक हमारे पास आउटसाइड पावर हो, या इसको हम ये भी कहते हैं पावर ऑफ पावर, मतलब पावर की ऊपर पावर, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते होते थे हमेशा। इनसाइड और आउटसाइड पावर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6, तो हो गया ना मल्टीप्लाई। ये है इजी वे, मतलब फार्मूलाज अगर आपको याद हो तो आप जो है वो इजीली जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था तो फार्मूला की मदद से हमने इसको क्विकली जो है वो कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन हमारे पास गिवन है हमारे पास फैक्टर फॉर्म गिवन है जिसमें ये फैक्टर बने हुए हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कर रहे हो तो पेपर के अंदर आपको ये वाला फार्मूला जो है वो लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस का फार्मूला, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाना है। माइनस वाला भी लिख देता हूँ, तो वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, उसके बाद हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और उसके बाद प्लस वाई स्क्वेयर। सो अब हम अगर हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म आती है तो उसको हम सिंपली इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, जिसमें हम यहाँ पे पहला नंबर लिखते हैं फिर दूसरा उसका क्यूब ले लेते हैं और उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। सो यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि हमारा जो पहला नंबर है वो हमारे पास है एक्स क्यूब और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है वाई क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब, उसके ऊपर हमने लगाना है क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना ये क्यूब जो फार्मूले वाला है और यहाँ पे जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है पहला नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है ना वो हमारे पास है एक्स क्यूब और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है वाई क्यूब। सो हम लिखेंगे दूसरा नंबर विच इज इक्वल टू वाई क्यूब और उसका अगेन क्यूब लेंगे।
ये जो क्यूब मैं ऊपर लगा रहा हूँ ना, ये वाले क्यूब है, ये वाले, ओके। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा होता है ना, उसको तो हम एज इट इज ही लिखेंगे ना। सो ये x की जगह पे हमारे पास आएगा एक्स क्यूब और y की जगह पे हमारे पास आएगा y क्यूब। ये जो ऊपर क्यूब लगा रहा हूँ ये फार्मूले वाले क्यूब है। तो उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 टाइम 9 माइनस वाई रेज टू पावर 9। तो इस तरह ये हमारा पार्ट ये सॉल्व हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें गिवन है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसके बाद ये वाला फैक्टर, ये वाला, ये सारी आपके पास फैक्टर फॉर्म के अंदर गिवन है। सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला। सो सबसे पहले हम जो है ना इनको, जो इनके रिस्पेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई के साथ अगर आपको पता है कि यहाँ पे बाहर माइनस हो तो अंदर जो है वो जो दूसरा फैक्टर होता है उसमें सारे प्लस के होते हैं, तो ये वाला फैक्टर इसके साथ आएगा। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो अगर हमारे पास इस तरह का सीन हो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हो एक्स माइनस वाई, जो हमारा पहला फैक्टर है उसमें एक्स माइनस वाई लिखा हो, तो जो दूसरा फैक्टर होता है उसमें सारे साइन जो है वो प्लस के होते हैं। तो इस वजह से प्लस वाला जो है फैक्टर वो मैंने इसके साथ लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई। अब मुझे पता है यहाँ पे प्लस है, तो जो इसका दूसरा फैक्टर है स्क्वायर वाला उसमें हमारे पास जो ये वाला साइन है ये नेगेटिव होगा। तो मैं इसको उठाऊंगा और इसको इसके साथ लिख दूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ हमारे पास ये वाला आएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। तो अब हमने इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा पहले का क्यूब, जो कि इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस और उसके बाद हमारे पास आएगा दूसरे का क्यूब। तो ये हमारे पास पहला नंबर है तो इसको ब्रैकेट में लिखा, ऊपर क्यूब लगाया। ये दूसरा नंबर है, इसको ब्रैकेट में लिखा और ऊपर क्यूब लगा दिया। उसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 3 2 टाइम्स 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। यानी कि अगर हमारे पास एक फैक्टर प्लस में लिखा हो दूसरा माइनस में, तो हम उसको इस तरह लिखते थे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दो फैक्टर हैं, ये सेम है, बस इनमें साइन का फर्क है, एक में प्लस है एक में माइनस। तो हम इसको पहले पहले का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस लगाएंगे और उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट को एज इट इज लिख देंगे एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 और यहाँ पे अगेन एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। सो अब अगेन हम यही फार्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पे मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है और इनका बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब हम लिखेंगे पहला पहला जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 6, लिखने के बाद ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद दूसरा दूसरा हमारे पास है वाई रेज टू पावर 6 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन साइड और आउटसाइड पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 2 टाइम 12 माइनस वाई रेज टू पावर 12। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमारे पास गिवन है 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1।
तो इसमें भी हमने अगेन वही फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब फार्मूला यूज़ करने का फ़ायदा आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो ये हमारे पास 4 फैक्टर गिवन हैं और अगर हम इनको वैसे मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से फार्मूलाज जो हैं वो जो आपका जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उनको वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे है 2x² -1, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है जो इसका दूसरा फैक्टर है क्यूब वाला फार्मूला बनाने के लिए वो हमारे पास उसमें सारे साइन प्लस के होंगे। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² -1 इंटू 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। तो उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला, ये हमारे पास आएगा 2x² प्लस 1 और इसके बाद जो होगा उसमें ये सेंटर वाला साइन नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1। अब ये हमने इनको तरतीब के साथ लिख दिया। तो अब इनको हम करेंगे इकट्ठा, मतलब इनको हम एक फार्मूला के थ्रू इनको सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला में हम ये करते थे कि जो यहाँ पे पहला फैक्टर होता था उसमें हमारा ये पहला नंबर होता था और ये वाला हमारा दूसरा नंबर होता था। तो हम सिंपली क्या करते थे, पहला नंबर लिखते थे और उसका क्यूब ले लेते थे और उसके बाद हम माइनस लगा के दूसरा नंबर लिखते थे और उसका क्यूब ले लेते थे। इसी तरह यहाँ पे भी सेम करना है। यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² लिखेंगे पहला नंबर उसका क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे और फिर दूसरा नंबर लिखेंगे और उसका क्यूब ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का अगर क्यूब लें तो वो होता है 8। उसके बाद x² यानी x², अब स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 2 टाइम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -1 का क्यूब लेंगे तो वो 1 होता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे 2 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे जो x² है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड पावर है ये आउटसाइड पावर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 प्लस 1 का क्यूब लें तो वो 1 ही होता है। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दो फैक्टर हैं जिसमें एक फैक्टर में प्लस है और दूसरे फैक्टर में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं। सो पहला नंबर लिखा उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं, फिर दूसरा नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। उसके बाद यहाँ पे x के ऊपर पावर है और यहाँ पे भी पावर है तो 6 2 टाइम कितना हो गया 12, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये इसका आंसर आ गया। ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सम टाइम जो है वो आ जाता होता है। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।